today we will start our next chapter, differential equation. Differential equation. After application of integral, we have to start this chapter. Most important chapter is differential equation. तो सबसे पहले let us understand what is differential equation. Differential equation होती क्या है? कोई भी equation which include dependent variable, independent variable, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे टर्म्स हैं क्या? इन सारे टर्म्स से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है. देखो y इक्वल टू f ऑफ x, सो योर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो ऑल दीज टर्म्स जब भी हमारे पास इक्वेशन बनी, जैसे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2xy प्लस 5 इक्वल 0, सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाए और कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है. वेरी सिंपल, एन इक्वेशन विच इंक्लूड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? अब देखिए क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या रहता है ऑर्डर? क्या है सबसे पहली बात आपके पास जो यहाँ से 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे. जैसे आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल 0. जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है जिसके रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएशन कर रखी है, दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. ऑर्डर क्या है इसका? 2. अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे इसकी पावर 5 आ जाए, आपके पास अभी भी जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम डिग्री की बात करें कि डिग्री क्या रहेगी, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. आपने इस डिग्री को नहीं देखना है, जो आपका सबसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसकी डिग्री को देखना है. सपोज यहाँ पे आपके पास ये है 5, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 5, ऑर्डर इज 5 एंड डिग्री इज 1. तो इसकी आपके पास डिग्री कितनी आ जाएगी? 1. जो सबसे हायर ऑर्डर है उसी की पावर हमारे पास डिग्री होगी. क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, सबसे बड़ा किस ऑर्डर का डेरिवेटिव हो रखा है, फिफ्थ ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर इज 5 एंड डिग्री भी इसी की देखेंगे, इसी की पावर कितनी है? 1. सपोज इसकी पावर कितनी आ जाए? 2, तो इसकी ऑर्डर डिग्री कितनी रहेगी? 2 और ऑर्डर कितना रहेगा? 5. आगे देखिए हम, आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर पूछा जाता है. लीनियर और नॉन लीनियर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा रही है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 5x इक्वल साइन y. देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ एंड चेक वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर. तो इसके अंदर क्या है, अगर ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1. अब लीनियर नॉन लीनियर क्या है, अगर आपके पास कोई भी y वाली टर्म, कोई भी y वाली टर्म चाहे वो डिफरेंशिएशन में है चाहे सिंपल है, अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है. जैसे अगर यहाँ पे पावर 2 आ जाती है तो ये dy बाई डी एक्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा. आपके पास सारी y वाली टर्म्स एक ही पावर में होनी चाहिए. क्लियर?
तो आपके पास ये क्या, यहाँ साइन वाई की जगह हम वाई लिखेंगे सिंपल। जो आपके पास वाई वाली टर्म्स है वो सिंगल में होनी चाहिए, तो सिंगल पावर के अंदर किसी से आपस में मल्टीप्लाई ना हो तो वो लीनियर है। अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पे वाई स्क्वायर भी आ गया तो ये क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर। क्या बन जाएगा ये, नॉन लीनियर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसको बेस्ड। देखो आपके पास है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब प्लस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी का स्क्वेयर इक्वल 0। तो ये आपसे पूछा जाएगा क्या है, इसका ऑर्डर कितना है 3, डिग्री कितनी है 1, और क्या है ये नॉन लीनियर, पावर आ गई ना, तो क्या रहेगा ये नॉन लीनियर। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे है, देखो आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू mx, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी, अब इसके अंदर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो नहीं है, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट भी आ रहा है। तो अगर आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देते हैं। एक चीज याद रखना, जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ सकती है। जितने कांस्टेंट होते हैं एक बार डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा dy बाई dx इक्वल है m, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x का डेरिवेटिव इज 1। अब m की वैल्यू को यहाँ पर कर देते हैं y इक्वल dy बाई dx इनटू में x। तो ये आपकी क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की ये क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो हो गया ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट भी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट भी है। तो ये आपने किसी भी सिंपल इक्वेशन से आपने क्या बना दी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाउ टू फॉर्मुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ सिंपल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट देखना आपने कि आपके पास कितने कांस्टेंट है। ठीक है, कई बार एक ही कांस्टेंट में भी हमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ जाता है, लेकिन मोस्टली जितने कांस्टेंट है उतनी बार ही डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाय किसी भी मेथड से करो आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बताया था आपको। एक करते हैं y प्लस सी स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, डेरिवेटिव लेते हैं, एक ही कांस्टेंट है इसका, कितना रहेगा 2, ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, और कैसे करेंगे, ये y प्लस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जैसे मर्जी कर दो, बोलो y प्लस सी की वैल्यू पुट करनी है, डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया y प्लस सी बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से कितना आ गया x बाई 3। ठीक है, तो y प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस y। क्लियर, आपने c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू को यहाँ पर कर देते हैं y प्लस 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस y होल स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब। y से y कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर बाई 9 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्लियर, तो हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कुछ। फाइन, आपको इस अब
क्यों हम 10th में प्लस 1 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर करते हैं? सारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो भी आपके पास सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, आपके सभी इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो स्टेटमेंट कैसे आती है उसको ध्यान से समझना है और कैसे वो चैप्टर यूज होते हैं उसे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। All the circles touching x-axis at origin. x-axis को origin पे टच करें तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। आपके पास सेंटर क्या रहेगा 0, a, ठीक है। टचिंग x-axis at the origin, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, यही बनेगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल a स्क्वायर, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गई है वैल्यू, डेरिवेटिव करते हैं इसका, यहाँ से हमारे पास 2ay आ गया, हाँ जी। तो इसका डेरिवेटिव करते कितना रहेगा, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। आप इसको उधर शिफ्ट कर दो, 2 कैंसिल कर दो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी a और डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख लेते हैं अपॉन 2। क्लियर। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इस a की वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करना है। तो आपके पास यहाँ कर दीजिए, ये सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a बाई इक्वल 0। यहाँ पे आप a की वैल्यू को शिफ्ट कर दो, x इंटू यहाँ पे dx अपॉन dy आ जाएगा और y के साथ ही कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बच गई। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, कर देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx अपॉन dy प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर। तो ये आपने क्या बना दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस ओनली एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर दिया। अब मैंने एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच किया है, आपने क्या करना है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड लिख लीजिए, लिख लेना साथ साथ, find differential equation of all the circle touching y axis at the origin। मैंने x axis at the origin आपको सॉल्व कराया, आपने y axis at the origin करना है। क्लियर। और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन से आपके पास, एक और लिख लो आप, which touch find equation of all the circle which touch the coordinate axis, which touch the coordinate axis, इस टाइप से बनेगा आपके पास, टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये a, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्लियर। इसको रब कर देती हूँ मैं, आपने ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आगे रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सर्कल x by a plus y by b equal 1, x by a plus y by b equal 1। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। देखो मैं अब आगे 2 कांस्टेंट वाली टर्म जिसमें 2 कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। अब 2 कांस्टेंट आ गए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखते हैं डेरिवेटिव करते हैं कितना आएगा, 1 by a 1 by b dy by dx इक्वल 0। अब एक बार डेरिवेटिव करने से तो कोई वैल्यू नहीं आएगी और b की नेगेटिव। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, 1 by का डेरिवेटिव है 0 प्लस 1 by b d2y by dx स्क्वायर इक्वल 0, और यहाँ से d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0, b क्रॉस हो गया। तो
ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो दो कांस्टेंट थी तो हमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव करने पे हमारे पास कांस्टेंट, आपने बस ये देखना है कि कांस्टेंट अपने आप से रिमूव हो जाए, चाहे हमें डिवाइड करके करना पड़े, चाहे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना पड़े, इक्वेशन 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़े, जैसे भी है आपने डबल डेरिवेटिव करते करते हमारे पास सारे कांस्टेंट अपने आप खत्म हो गए, तो कहीं वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर, क्लियर। और देखिए क्वेश्चन इसके, अब देखो obtain the differential equation of all the circle of radius, all the circle के लिए क्या इक्वेशन है, x minus a square, all the circle जिसमें a और b कांस्टेंट है आपके पास, ये देखिए इक्वेशन। देखिए करते हैं इसका डेरिवेटिव 2 into x minus a plus 2 into y minus b dy by dx equal 0। तो भी कैंसिल हो जाएगा, x minus a plus यह आ जाएगा आपके पास। अब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं यहाँ से 1 प्लस y minus b into ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इज d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx एज इट इज, और इसका dy by dx के लिए स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव साइन शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल y माइनस b इंटू d2y by dx, फिर को फॉर्म में ले जाते हैं। अब सिंपल सा काम देखो, y माइनस b इंटू ये आ गया, y माइनस b की वैल्यू, अगर हम y माइनस b की वैल्यू एज इट इज यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से x माइनस a की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही आपके पास x माइनस a की वैल्यू आ गई, y माइनस b की वैल्यू आ गई, आप उसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास ये सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, आपको मेथड पता चल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे सिंपल 2 मार्क्स के लिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज आपकी 3 एक्सरसाइजेस कवर होंगी, 3 एक्सरसाइजेस कवर हो जाएंगी। देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आपको एक क्वेश्चन से आते हैं इसके बेस, y इक्वल ax प्लस b by x। सबसे सिंपल फॉर्म है आपके पास, शो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x into dy by dx माइनस y इक्वल 0। चेक कर लेते हैं इक्वेशन को एक बार, कहते हैं शो दैट y इक्वल टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपने ये करना है, y गिवन है, dy by dx फाइंड करेंगे, d2y by dx स्क्वायर फाइंड करेंगे, और सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देख लेंगे। यहाँ से देखते हैं हम dy by dx निकालते हैं, कितना रहेगा, a माइनस b by x स्क्वायर, ये रहेगा d2y by dx पे करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2b by x क्यूब, यही रहेगी वैल्यू। आपने सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे, कितना रहेगा x स्क्वायर 2b by x क्यूब प्लस x इंटू a माइनस b by x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी है, ax माइनस b by x इक्वल 0। चेक कर लेते हैं एक बार,
का सोल्यूशन। क्लियर? तो ये आपके पास यहाँ से भी 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका, y इक्वल a cos log x। एक क्वेश्चन और करके आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। b sin log x। आपको इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ से, x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx प्लस y इक्वल 0। आपको वही अगेन शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आप यहाँ पे y इक्वल a माइनस a साइन log x by x प्लस b cos log x by x। एक काम करते हैं, x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ dy by dx है, x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, x इंटू dy by dx इक्वल माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल माइनस a साइन में लिखा जाएगा cos log x by x माइनस b साइन log x by x। अब ये x को इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx। अब यहाँ ध्यान से देखो, माइनस को कर लेते हैं तो y बन जाता है, और माइनस y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस y हो गए इक्वल टू 0। तो आपने जरूरी नहीं है कि वैल्यूज ही पुट करनी है, आप इस टाइप से सॉल्व करके भी अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने इसीलिए सेकंड मेथड से आपको करा दिया कि जरूरी नहीं आप हर बार वैल्यूज को ही पुट करेंगे, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपकी डिफरेंशियल